हाय एवरीवन, मेरा नाम संकेत देशपांडे है और द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे कोरे सी बैच रिएक्शन जो है अम्पोलंग का यूज़ करके कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बनाती है। इस वीडियो में भी हम एक ऐसी रिएक्शन देखेंगे जो अम्पोलंग कंसेप्ट का यूज़ करके कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बनाती है और उस रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए हमें सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा एक एरोमेटिक अल्डिहाइड और उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी CN- के साथ। अब CN- जो है साइनाइड आयनाइन, वो एक गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी। इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसलिए थ्रू आउट द बेंजोइन कंडेंसेशन जो हम मैकेनिज्म लिखेंगे उसमें हम रिवर्सिबल एरो का यूज करेंगे। ठीक है, तो साइनाइड जो है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस कार्बन के पास प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन यहाँ पे जो है प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से, और हमें कार्बेनियन मिलेगा। अब ये क्यों होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज क्यों होगा? क्योंकि जो कार्बेनियन हमें मिला है वो स्टेबलाइज है। साइनाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और कॉन्जुगेशन की वजह से वो उस कार्बेनियन को स्टेबलाइज करेगा। और यही जो हमारा अम्पोलंग का कंसेप्ट भी है कि कार्बन जनरली हम परसीव करते हैं कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन जो है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, कार्बन कभी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से हम कार्बन को एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करा सकते हैं। इसीलिए ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन है ये भी अम्पोलंग का ही एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमने जो हमारी मेन स्पीशीज है वो बना ली कार्बेनियम। अब क्या, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा एक और मोल हम लेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड का। अब ये जो कार्बेनियन ये इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे, और ये रिएक्शन सामने जाएगी। यहाँ पे भी जो है वो रिवर्सिबल एरो का हम यूज करेंगे। ये इस तरह से रिएक्शन हो मिलेगी। अब क्या होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन का। फिर से हमें प्रोटॉन ट्रांसफर देखने को मिलेगा। अब पहले तो हमने, लीजिए मैं पहले लिख देता हूँ। पहले तो हमने देखा था कि कार्बेनियन मिलता है इसीलिए प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। अब दूसरी बार क्यों प्रोटॉन ट्रांसफर होगा? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे वापस आएगा, कार्बोनिल बनेगा, और साइनाइड जो है लिविंग ग्रुप, हमने देखा था साइनाइड जो है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है ही लेकिन साथ साथ अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। और आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड उसका। इसीलिए ये जो है हमको स्टेबल प्रोडक्ट भी मिलता है। इसीलिए ये जो सेकेंड दूसरी बार जो है हमको फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर देखने को मिलता है। और ये ऑक्सीजन ऐसे यहाँ पर आएगा और साइनाइड बाहर जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से, ये C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर OH और यहाँ पे PH। लीजिए, ये जो हमने नया बॉन्ड बनाया है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये अम्पोलंग कंसेप्ट की वजह से बना है। साइनाइड हमने यूज किया था। साइनाइड जो है बेसिकली इसमें कैटालिस्ट का काम करता है। साइनाइड को हमने, मैं इसको दिखाता हूँ पूरी तरह से, देखिए पहले हमने साइनाइड एनायन के साथ इसको ट्रीट किया। साइनाइड की मदद से हमने कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनाए। अब इस कार्बन न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे मोल एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया, हमें प्रोटॉन ट्रांसफर देखने को मिला। और जब हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करा लिया उसके बाद साइनाइड जो एक लिविंग ग्रुप होने की वजह से बाहर चला। इस तरह साइनाइड का यूज करके हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करा दिया।
ये है बेंजोइन कंडेंसेशन का बेसिक आइडिया, साइनाइड का यूज करके एज अ कैटलिस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन को अंजाम देना। अब इस बेंजोइन कंडेंसेशन का जो है एक मॉडिफाइड वर्जन भी है, ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन का एक मॉडिफाइड वर्जन भी है जिसको हम कहते हैं स्टेटर रिएक्शन। स्टेटर रिएक्शन, अबे स्टेटर रिएक्शन क्या चीज है, आइए देखते हैं। तो शुरुआत के जो स्टेप्स होंगे हमारे वो नॉर्मल बेंजोइन कंडेंसेशन की तरह ही होंगे। ये हमने ले लिया एरोमेटिक अल्डिहाइड, CN के माइनस के साथ हमने ट्रीट कर दिया, ये हमें ऐसा प्रोडक्ट मिला। अब हमें प्रोटॉन ट्रांसफर देखने को मिलेगा। ये तो जैसा शुरुआत में था हमने बेंजोइन कंडेंसेशन में देखा वैसा ही हमको देखने को मिला है। इसमें आगे क्या होगा, आगे जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है। हमने उसमें 2 मोल एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए थे, इसीलिए ये इसने और एक एरोमेटिक अल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया। लेकिन स्टेटर रिएक्शन में जो चेंज है वो है कि अब दूसरा जो सबस्ट्रेट हम लेंगे वो एक एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं होगा, वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब आपको पता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑर्बिटल ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक ना करते हुए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, हमको माइकल एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है नॉर्मल बेंजोइन कंडेंसेशन के बीच में और स्टेटर रिएक्शन के बीच में। है तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन का ही एक्सटेंशन, लेकिन थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिले। ठीक है, अब आगे क्या, ये वापस ऐसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब इसकी जो है नॉर्मल बेंजोइन कंडेंसेशन, नॉर्मल जो बेंजोइन कंडेंसेशन है हमारा, उससे एक और डिफरेंशिएटिंग जो फैक्टर है वो है कि ये जो स्टेप है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जो अटैक करता है वो रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल है। ये एक और एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। क्यों, क्योंकि हमको जो ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के ऊपर जो अटैक करता है वो हमको थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है, इसीलिए ये जो स्टेप है ये इरिवर्सिबल स्टेप, ठीक है। ये एक और एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो हमको बेंजोइन कंडेंसेशन में हमने हर स्टेप में रिवर्सिबल एरो का यूज किया, लेकिन ये जो स्टेप है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करना, ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है इस रिएक्शन की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये रिएक्शन हम ऐसे आगे कराएंगे। ऐसा हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अब आगे क्या होगा, अब हमारा जो एम था कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कराना वो तो हमने करा लिया। अब क्या साइनाइड को लीव कराना है, उसके लिए हमको प्रोटॉन ट्रांसफर चाहिए होगा। तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये CN, अब ये जो है O माइनस ऐसे यहाँ आएगा और साइनाइड जो है वो बाहर निकलेगा, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा।
लीजिए। तो पहले हमारे पास था वही एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये जो हमने बॉन्ड बनाया है, ये जो बॉन्ड बनाया हमने, ये हम पोलम का यूज करके कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हमने कराया है साइनाइड एज अ कैटलिस्ट यूज करके। लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बेंजोइन में, ये जो बेंजोइन में था, हमने देखा हर एक स्टेप में हमने रिवर्सिबल एरो का यूज किया क्योंकि हर एक स्टेप रिवर्सिबल है। लेकिन इसमें स्टेटर रिएक्शन में जो बेंजोइन का एक मॉडिफिकेशन है, पहला जो कार्बेनियन बनता है वो तो रिवर्सिबल है, लेकिन दूसरे इसमें जब ये कार्बेनियन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जब अटैक करता है तो वो इरिवर्सिबल स्टेप होता है, क्योंकि वो हमको थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देता है और इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन जो है, हमने देखा कि साइनाइड की मदद से हमने वो कैटालाइज की और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कराया हमने। लेकिन एक और जो है कैटालिस्ट हम यूज कर सकते हैं, वो है थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। थायमीन हाइड्रोक्लोराइड की मदद से भी हम बेंजोइन कंडेंसेशन करा सकते हैं। थायमीन का मैं जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ। थायमीन जो है वो थायाजोल हेट्रोसाइक्लिक रिंग से बनता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जनरल स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन होता है थायमीन का, ये एसिडिक प्रोटॉन होता है। ठीक है, अगर हम किसी तरह से ये एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर ले बेस की मदद से, और उसके बाद हम बेंजोइन कंडेंसेशन को अंजाम दे सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे थायमीन जो है वो बेंजोइन कंडेंसेशन को अंजाम देता है। ये मैंने थायमीन का स्ट्रक्चर लिख दिया। और ये बेस की मदद से मैंने ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम लेंगे एक एरोमेटिक अल्डिहाइड, उसके ऊपर ये कार्बेनियन है हमारा जो स्टेबलाइज्ड है, ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है इजीली। तो मैंने डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कार्बेनियन बनेगा प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद। अब दूसरा हम मोल ले लेंगे एक और एरोमेटिक अल्डिहाइड का। ठीक है, ये जो कार्बेनियन है क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड है, देखिए यहाँ मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये ऐसे और ये नाइट्रोजन के ऊपर है, तो ये एक स्टेबलाइज्ड कार्बेनियन है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो कार्बेनियन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे, और ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। ये मैंने बना दिया थायमीन, ये हमने पहले ही रिएक्ट कराया था 1 मोल एरोमेटिक अल्डिहाइड का। और ये जो कार्बेनियन है इसने एक और मोल अल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पे O- और ये R। तो हमने थायमीन की मदद से कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की ये जो नया नया कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारा बना है।
ठीक है, तो हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन तो करा लिया। अब हमको थायमीन का काम हमारा खत्म हो गया। अब हमें प्रोटॉन ट्रांसफर कराना पड़ेगा ताकि थायमीन जो ग्रुप है वो लीव कर सके। तो प्रोटॉन ट्रांसफर हम करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर। जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे O माइनस आएगा और यहाँ पे OH आएगा। ठीक है, अब सबसे इजी स्टेप, ये जो कार्बोनिल O माइनस ये कार्बोनिल की तरह रिस्टोर होगा और ये जो थायमीन ग्रुप है ये लीव करेगा इजी, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा एंड में वो इस तरह का मिलेगा। ये जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है ये थायमीन की वजह से बना है, हम पोलन कंसेप्ट की वजह से बना है, बेंजोइन कंडेंसेशन की वजह से बना। तो इस तरह से हमने देखा ये जो है एक कैटालिस्ट है और ये साइनाइड से अच्छा कैटालिस्ट है, हमको फास्टर रिएक्शन देता है। तो इस तरह से हमने सिर्फ थायमीन की जो प्रॉपर्टी है स्टेबलाइज्ड कार्बेनियन देने की, ये जो है ये हमने पहले ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ हमने ट्रीट किया। फिर ये जो हमको कार्बेनियन मिला ये स्टेबलाइज था क्योंकि थायमीन उसको स्टेबलाइज कर रहा था, इसीलिए इसने ये कार्बेनियन ने दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया और हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन मिला इस तरह से। और यही वे यूज करके हम स्टेटर रिएक्शन भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा साइनाइड और थायमीन की मदद से कैसे बेंजोइन कंडेंसेशन हमें मिलता है। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन और ये जो है स्टेटर रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन का ही एक एक्सटेंशन है। पहला मोल हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का लेते हैं, दूसरा जो है सबस्ट्रेट हमारा वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बेंजोइन और इसमें क्या फ़र्क है, जो ये जो स्टेप है हमारी वो इरिवर्सिबल होती है, बाकी जो है वो बेंजोइन कंडेंसेशन जैसा ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।